नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज इस वीडियो में समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5D के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से लेकर 11 तक पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया है, सिद्ध करो किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। माना श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी पदों की संख्या n और अंतिम पद बराबर l। प्रारंभ से n पदों का योगफल। प्रारंभ से n पदों का योगफल एस एन इक्वल टू होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब लिखेंगे अंत से n पदों का योगफल अंत से जब n पदों का योगफल निकालेंगे तो हमारा जो पहला पद है वो अंतिम पद हो जाएगा और जो अंतिम पद l है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक पद। और सार्वंतर d यानी प्लस का है वो हमारा हो जाएगा माइनस का। तो इसे लिख देंगे एस डैश एन इज इक्वल टू n/2। 2 इंटू ए की जगह हमारा क्या हो जाएगा l, यानी जो अंतिम पद है वो प्रथम पद होगा। और d क्या होगा हमारा माइनस का, तो प्लस की जगह आएगा -n-1 इंटू डी। हमें निकालना है कि दोनों का योगफल कैसा होता है, अचर। तो लिखेंगे एस एन प्लस एस डैश एन इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस n/2 कोष्टक में 2l माइनस n-1 इंटू डी। n/2 कॉमन निकालेंगे, कोष्टक में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी प्लस 2l माइनस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी से n-1 इंटू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2 कॉमन, कोष्टक में a प्लस l, 2 से 2 कट गया, किया जाएगा n ब्रैकेट में a प्लस l। यानी प्रारंभ से और अंत से श्रेणी के n पदों का योगफल हमारा क्या निकला, n कोष्टक में a प्लस l। इसमें हमारा d का मान नहीं है, यानी n पदों की संख्या, a प्रथम पद और l अंतिम पद, ये तीनों हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट हैं। तो प्रारंभ और अंत से श्रेणी के n पदों का योगफल कैसा होता है, अचर होता है। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 13 में दिया है, श्रेणी 24, 21, 18 एंड सो ऑन कि कितने पदों का योगफल 78 है। हमने मान लिया श्रेणी के n पदों का योगफल 78 है, तो Sn बराबर 78। श्रेणी का पहला पद 24, सार्वंतर d बराबर 21 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 3। n का मान हमें ज्ञात करना है, पदों की संख्या कितनी है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। Sn कितना है 78 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 24 प्लस n-1 और इंटू डी का मान कितना, माइनस का 3। बराबर हो जाएगा हमारा 78 इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में हो जाएगा 24 दूनी 48 माइनस 3 का गुणा करेंगे 3n माइनस माइनस प्लस का 3, तो 78 गुणा 2 बराबर n, कोष्टक में 48 और 3 कितना हो गया, 51 माइनस का 3 है।
तो ये आ जाएगा 78 गुणा 2 बराबर n इंटू 3 कॉमन, कोष्टक बचेगा 17 माइनस n, 3 से 78 कट जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 26 बार। तो ये आ जाएगा 26 दूनी 52 इक्वल टू n का गुणा करेंगे 17n माइनस n स्क्वायर। संख्या पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 17n और प्लस का 52 बराबर 0। 52 के गुणनखंड करेंगे 17 हो जाए तो 52 के खंड हो जाएंगे हमारे 13 गुणा 4, और 13 और 4 कितना हुआ 17। तो इसे लिखेंगे n स्क्वायर माइनस के 13n माइनस के 4n प्लस 52 बराबर 0। n कॉमन निकालेंगे कोष्टक में n माइनस 13 माइनस का 4 कॉमन कोष्टक में n माइनस 13, गुणनखंड हो जाएंगे n माइनस 13 और दूसरे कोष्टक में n माइनस 4 बराबर 0। n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू आएगा 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, n बराबर आएगा 4। प्रश्न नंबर 14 में दिया है श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और श्रेणी के प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है। तो हमें ज्ञात करना है श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी Sn ज्ञात करना है। S7 इज इक्वल टू 49 दिया है और S17 इज इक्वल टू दिया है 289। S7 हो जाएगा हमारा, S7 इज इक्वल टू 7/2 कोष्टक में 2a प्लस n की जगह लिखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी। श्रेणी का पहला पद a और सार्वधातुक d मानेंगे। S7 का मान कितना है 49 गुणा 2 और बट्टे हो जाएगा 7, ये संख्या गुणा में आ जाएगी और 7 आ जाएगा भाग में, बराबर 2a प्लस 6d। 7 से 49 कट जाएंगे 7 बार, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 2a प्लस 6d इक्वल टू हो गया 14, समीकरण नंबर 1। S17 हो जाएगा हमारा, S17 इज इक्वल टू 17/2 कोष्टक में 2a प्लस 17 माइनस 1 और इंटू डी। 289 गुणा 2 और बट्टे में आ जाएंगे 17 बराबर 2a प्लस 16d। 17 से 289 कैंसिल हो जाएगा 17 बार, 17 दूनी 34, यानी 2a प्लस 16d बराबर हो जाएगा 34, समीकरण नंबर 1 2। समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटा देंगे तो 2a प्लस 16d बराबर 34 और 2a प्लस 6d बराबर 14। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 16 से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10d बराबर 20, d बराबर आ जाएगा 2। 10 का भाग 20 में कितने बार जाएगा 2 बार। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2a प्लस 6 गुणा 2 बराबर 14, 2a बराबर आ जाएगा 14 माइनस 6 दूनी 12, 2a बराबर 2 और a बराबर आएगा 1, 2 का 2 में भाग जाएगा एक बार। श्रेणी का पहला पद हमारा a और सार्वधातुक कितना है d। अब निकालेंगे श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू a का मान 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान 2। तो इज इक्वल टू जाएगा n/2 इंटू 2 कॉमन निकालेंगे, कोष्टक बचेगा 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो ये आएगा n इंटू n इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी श्रेणी के n पदों का योगफल आएगा n स्क्वायर। प्रश्न नंबर 15 के ए में दिया है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दिया है 3n स्क्वायर माइनस n। इसका पहला पद निकालना है और सार्वधातुक d का मान ज्ञात करना है। तो Sn इज इक्वल टू दिया है 3n स्क्वायर माइनस n, n इज इक्वल टू 1
2 3 एंड सो ऑन रखने पर n की जगह 1 रखेंगे, S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, S3 निकालेंगे और फिर निकालेंगे पहला पद और सार्वंतर। तो S1 बराबर आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। S2 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2 पे घात 2 माइनस 2, तो ये जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 12, 12 में से 2 उठाएंगे कितना 10। S3 बराबर आएगा 3 गुणा 3 पे घात 2 माइनस 3, तो ये जाएगा 3 3 का 9 और 9 तिया 27, 27 में से 3 घटाएंगे 24, S3 24 हो गया। S1 यानी पहले पद का योगफल, S1 हमारा क्या होगा प्रथम पद, S1 और प्रथम पद हमारा एक समान होगा, तो प्रथम पद बराबर आएगा A बराबर S1 और बराबर कितना 2। प्रथम पद का मान हमारा S1 के बराबर होता है और S1 कितना है 2, तो प्रथम पद आ गया हमारा 2। दूसरा पद T2 बराबर S2 माइनस S1। दो पदों के योगफल में से अगर हम पहला पद घटा देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा दूसरा पद। तो S2 कितना है 10 और माइनस 2 इज इक्वल टू 8, यानी दूसरा पद हमारा आ गया 8। तीसरा पद T3 बराबर S3 में से S2 घटा देंगे तो आएगा तीसरा पद, यानी 24 माइनस 10 बराबर 14। पहला पद निकल आया। अब क्या निकालना है सार्वंतर D का मान। सार्वंतर D बराबर होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, यानी दूसरे पद से पहला पद घटा दें या तीसरे से दूसरा। तो दूसरा पद हमारा कितना है 8 और पहला पद 2, तो सार्वंतर कितना आएगा 6, यानी श्रेणी का पहला पद 2 और सार्वंतर कितना 6। प्रश्न नंबर 15 के बी में दिया है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। बाल्टी की दूरी जो है वो पहले आलू से कितनी है 5 मीटर की दूरी पर। उसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखे हुए हैं और कितने आलू रखे हैं लाइन में 10 आलू रखे हुए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और आलू को उठाता है और आलू को कहाँ रखता है फिर वापस बाल्टी में रखता है। इसी तरह दूसरे आलू तक जाता है, दूसरे आलू को उठाता है फिर बाल्टी में रखता है, फिर तीसरे आलू तक जाता है, तीसरे आलू को उठाकर पुनः बाल्टी में रखता है। तो पहले आलू को लेकर बाल्टी तक लाने में कितनी दूरी चली जाएगी हमारी 5 मीटर दूर है, 5 मीटर गया और 5 वापस आया, तो दूरी कितनी हो गई हमारी 10। दूसरे आलू के लिए वो 5 और 3 8 जाएगा और 8 मीटर फिर वापस आएगा, कितना हो जाएगा 8 और 8 16। तीसरे आलू के लिए 5 और 3 8, 8 और 3 11 मीटर चला और 11 ही वापस आया, कितना हो गया 22। चौथे के लिए 14 और 14 दूनी 28। इस तरह से ये वापस आएगा। कितने आलू हैं 10, तो हमें निकालना है कि प्रतियोगी द्वारा कितनी दूरी चली गई। इसका जो प्रथम पद हमारी श्रेणी बनेगी, श्रेणी का प्रथम पद कितना हो जाएगा 10। सार्वंतर D बराबर हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6 और n बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे चली गई दूरी SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बराबर ये हो जाएगा S10 बराबर 10/2 कोष्टक में 2 गुणा 10 प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी का मान 6 बराबर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, कोष्टक में हो जाएगा 20 प्लस कितना बचेगा 9, 9 का 6 में गुणा करेंगे 9 6 54। तो 5 गुणा 20 और 54 कितना हो गया 74। 74 में 5 का गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 7 35 और 2 37। तो प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा जो दूरी चली जाएगी वो कितनी होगी 370 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा 370 मीटर
दूरी तय की गई। प्रश्न नंबर 16 में दिया है समांतर श्रेणी 121, 117, 113 एंड सो ऑन का सबसे पहला पद ऋणात्मक होगा। कौन सा पद सबसे पहला जो होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक। तो यहाँ पर पहला पद हमारा कितना है? 121। सर्वांतर डी का मान -4 और इसका हम टी एन निकालेंगे। टी एन आएगा हमारा ए प्लस एन -1 इंटू डी इजिकल टू 121 प्लस n-1 और इंटू डी का मान कितना? -4। तो ये हो जाएगा 121 माइनस का 4n और प्लस का 4। 121 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 125 -4। श्रेणी का पहला पद ऋणात्मक से पहले का पद शून्य लेकर चलेंगे। हम ये लेके चलेंगे कि अगर श्रेणी कौन सा पद हमारा ऋणात्मक है तो जो पद हमारा ऋण का होगा उससे पहले का पद या तो हमारा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा यानी धन का होगा। उसके बाद वो संख्या हमारी किसकी आएगी? ऋण की। तो टी एन को हम 0 के बराबर लेके चलेंगे और यहाँ एन का मान जो आएगा उससे अगले वाला पद जो है वो हमारा कैसा होगा? धनात्मक। तो 125 ऋण 4n बराबर 0। तो 4n इक्वल टू आएगा 125। n इक्वल टू 125/4 बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, 4 1 और 4 1 4 दशमलव कितना बचेगा? 2 और 4 पंजे 20, 31.5 यानी 31वां पद हुआ जो हमारा या तो धन का होगा या फिर कैसा होगा? 0। तो इसके बाद वाला जो पद होगा वो हमारा कैसा होगा? ऋणात्मक। तो यहाँ लिख देंगे हम 32वां पद श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद होगा। प्रश्न नंबर 17 में दिया है एस एन इक्वल टू 2n² प्लस n यानी श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है। हमें श्रेणी के प्रथम पांच पदों को ज्ञात करना है। तो n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन रखने पर S1 इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। S2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 7 दूनी 14। 14 और 8 कितना हो गया? 22। S3 इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18 प्लस 7 या 21। 21 में 18 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 2 और 1 3 कितना होगा? 39। श्रेणी का प्रथम पद ए इक्वल टू होता है S1 और S1 का मान कितना है? 9। श्रेणी का दूसरा पद T2 इक्वल टू S2 माइनस S1 और S2 का मान कितना? 22 माइनस S1 का मान 9 कितना आएगा? T2 का मान 13। सार्वांतर D बराबर T2 माइनस T1 यानी दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे सार्वांतर आएगा हमारा 4। तो श्रेणी लिख देंगे। पहला पद कितना है हमारा? 9। दूसरा पद 13। तीसरा कितना होगा? इसमें 4 जोड़ेंगे 13 और 4 17। चौथा पद 17 में 4 जोड़ेंगे 21
5 5 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 और 4 29 एंड सो ऑन। ये सीढ़ी के हमारे हो गए 5 पद या 6 पद। प्रश्न नंबर 18 में दिया है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और सातवें पदों का योगफल 6 है। तीसरा पद और सातवां पद दोनों का योगफल कितना है हमारा 6। T3 प्लस T7 इज इक्वल टू 6। तीसरा पद और सातवें पदों का योगफल 6 दे रखा है। तीसरा पद कितना होता है a प्लस 2d और सातवां पद होता है a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। दो कॉमन निकाल देंगे तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू आ जाएगा 3। समीकरण नंबर 1 और उनका गुणनफल 8 है, यानी तीसरा पद गुणा सातवां पद और इनका गुणनफल कितना है 8। तो a प्लस 2d और a प्लस 6d दोनों का गुणनफल कितना है 8। तो क्या करना है समांतर श्रेणी के 16 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया। समीकरण 1 से a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 माइनस 4d। समीकरण 1 से a का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो ये कितना होगा हमारा a की जगह लिखेंगे हम 3 माइनस 4d और प्लस 2। दूसरे कोष्टक में a की जगह लिखेंगे 3 माइनस 4d और प्लस 6d बराबर कितना 8। ये हो जाएगा 3 प्लस के 2d और दूसरे कोष्टक में 3 और प्लस 2d। पहले कोष्टक में हो जाएगा 3 माइनस 2d और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3 प्लस 2d बराबर 8। गुणा करेंगे, गुणा करने पर आएगा पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर बराबर 8। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों का गुणा होगा पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो ये जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 4d स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4d स्क्वायर इधर पश्चात करेंगे 8 को 9 की तरफ लाएंगे तो 9 माइनस 8 4d स्क्वायर बराबर 1। डी स्क्वायर बराबर आएगा 1/4। वर्गमूल लेने पर d बराबर प्लस माइनस 1/2। सारवांतर कितना आएगा प्लस माइनस 1/2। प्लस का 1/2 ले लें या माइनस का। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 गुणा d की जगह लिख दें 1/2। तो ये आएगा 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 3 माइनस 2 a बराबर कितना हो जाएगा 1। अब हमें निकालना है श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस 16 बराबर हो जाएगा 16/2 कोष्टक में 2 गुणा 1 प्लस n की जगह 16 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना 1/2 इक्वल टू जाएगा 16। 2 से 16 कट जाएंगे 8 बार, कोष्टक में हो जाएगा 2 प्लस 15/2 बराबर हो गया 8 गुणा जोड़ेंगे 2 दूनी 4, 4 और 15 कितना हुआ 19/2। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 का गुणा 19 में करेंगे कितना आएगा 19 चौक 76। यहाँ लिख देंगे श्रेणी के 19 पदों का योग बराबर हो जाएगा 76।